गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार मैं एक ऐसी अवस्था में पड़ गया था, एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया था जहां पे मेरे गुरुदेव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े थे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पहले किसे सम्मान दूं, पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एक तो जो स्वयं ईश्वर है, साक्षात परमपिता परमात्मा है, और दूसरे जो परमपिता परमात्मा के ही बराबर का ओहदा रखते हैं। तो ऐसे में मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं, और कोई भी व्यक्ति जब मुसीबत में पड़ता है तो उसे बाहर निकालने के लिए उसका गुरु ही आगे आता है। तो कबीरदास जी के गुरुदेव ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि मैं भगवान से बड़ा नहीं हूं, इसीलिए आप पहले गोविंद को प्रणाम कीजिए और उसके बाद मुझे प्रणाम करें, जिससे मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। कोई भी गुरु अपने आप को कभी भी ईश्वर से बड़ा नहीं मानता। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना गुरु के हमारा ये शरीर जो है वो विष की बेल के समान है, और यदि इसे गुरु रूपी अमृत का कुआं यानी कि खान मिल जाए तो दोस्तों हमारा जीवन बहुत उन्नत हो सकता है। लेकिन अपने गुरु को जीवन में लाने के लिए यदि हमें अपने शीश का भी दान करना पड़े तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए आप भी अपने जीवन में गुरु बनाइए, और अगर गुरु हैं तो उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें महत्व दीजिए। सब धरती कागज करूं लेखनी सब वनराज। सब धरती कागज करूं लेखन सब वनराज। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी लिखते हैं कि मैं अपने गुरु का वर्णन नहीं कर सकता, चाहे मैं पूरी धरती को कागज बना दूं, चाहे मैं सभी वृक्षों को, वनों को लेखनी बना दूं यानी कि कलम बना दूं, चाहे मैं 7 समुद्र जो हैं उनकी स्याही कर दूं, लेकिन फिर भी गुरु का गुण मैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। इतनी मेरी क्षमता नहीं है और ना ही मेरी इतनी औकात है। गुरु का गुणगान, उसका पद, उसकी महिमा इतनी बड़ी है कि आज तक उसका कोई भी बखान नहीं कर सकता, और ना ही कोई गुरु का बखान कर पाया है। उसी तरह हमें भी अपने गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए, जिससे वो हमारे जीवन में एक बेहतरीन ढंग से रोल प्ले कर सके और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करवा सके, जिससे हम इस जीवन को उन्नत बना सके।